हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। और ये जो सेक्शन है इन्वायरमेंटल अपडेट, इसमें हम रिसेंट इन्वायरमेंट जो भी न्यूज़ेस चलते हैं या फिर जो एक्टिविटीज़ चल रही है या इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में अपडेटेड रहने की कोशिश करते हैं। और जो सोर्सेज मैं फॉलो करती हूँ इसमें वो है द हिंदू, साइंस डेली और अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारी चीज़ें, सारे न्यूज़पेपर्स एंड जो मैगजीन्स होते हैं वो वहाँ से जो न्यूज़ आते हैं रिसेंट उनको मैं फॉलो करती हूँ। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब आप लोगों को ये लगेगा कि अभी तो जुलाई चल रहा है, जुलाई एंड है, ख़त्म हो जाएगा एक दो दिन में, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो जून में होता है, वो भी 5 जून। तो मैं इतनी पुरानी न्यूज़ क्यों बोल रही हूँ। तो बात यह है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, ये तो आप सबको पता है। और इस साल का थीम भी आप बता सकते हो, टाइम फॉर नेचर इस साल का थीम था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको पता है। मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में, वैसे तो हर बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट के दिन कुछ ना कुछ नया होता है, वो वर्ल्ड लेवल पे होता है, कुछ प्रोग्राम लॉन्च हुआ या फिर कुछ भी होता है, हर स्टेट में, हर कंट्री में, वर्ल्ड वाइड पूरी तरह से होता है। इस साल उस प्रोग्राम्स के साथ साथ इंडिया में एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है। ये स्कीम क्या है? नगर वन, जो है अर्बन फॉरेस्ट। इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया है, इसमें क्या हुआ है, आइए वो देखते हैं। तो फर्स्ट, जो ऑफिशियल थीम है या जो कुछ भी हो रहा है, इसके साथ ये स्कीम इंडिया में, पहली बात तो ये स्कीम इंडिया में लॉन्च हुआ है। दूसरी बात, ये स्कीम में क्या है कि अगले 5 साल में 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री ये डेवलप किया जाएगा, इस एम के साथ हुआ। तो मैं ये न्यूज़ इसीलिए लाई हूँ क्योंकि ये कंटिन्यू है, और ऐसा नहीं कि उसी दिन हुआ प्रोग्राम और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं, 5 साल का एक लॉन्ग टर्म एक स्कीम है। तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हर तरफ से ही है। और ये जो एम तो किया है, और अब कोई एम करोगे, फॉरेस्ट बनाना तो है पर डेवलप करना है, पर कोई किसी को हम मॉडल भी तो रखते हैं कि हाँ इसको फॉलो करते हुए ऐसे हम बनाएंगे इस फॉरेस्ट को। तो इन लोगों ने क्या किया है, इंडिया में जो वर्जे अर्बन फॉरेस्ट है पुणे में, उसका जो पैटर्न है उसी को रोल मॉडल करते हुए इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं ये इन्वायरमेंट डे वाला न्यूज़ लाई हूँ। तो देखते हैं दूसरा क्या हुआ है। उसी टाइम पे, इन्वायरमेंट डे के टाइम पे ही दूसरा एक और न्यूज़ आई थी, जो लाइव एक्सोटिक एनिमल्स है उनको इंपोर्ट किया जा रहा है। उनकी इंपोर्टिंग्स में पहले भी होता था एक्सोटिक। अब एक्सोटिक एनिमल्स क्या है, यहाँ मैं एक टर्मिनोलॉजीज़ की वीडियोस होंगे छोटे छोटे 2-3 मिनट्स के, तो उनको देख लीजिएगा। जो जो हम ऐसे वर्ड्स देखेंगे शायद सबको पता नहीं हो, कि जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को ना पता हो इन वर्ड्स के बारे में, तो वहाँ पे ये टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिटेल्स में दिया हुआ होगा, तो वो वीडियोज़ आप चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, एक्सोटिक मतलब जो बाहर से आते हैं एनिमल्स, तो इसे उन्हीं को एक्सोटिक एनिमल्स बोलते हैं। अब ये जो लाइव एक्सोटिक एनिमल्स मतलब जो ज़िंदा है, क्योंकि बाहर से हम कुछ भी लाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है मीट ला रहे, किसी एनिमल के मीट ला रहा है, या अब लाइव है मतलब डायरेक्ट वो ज़िंदा है, वो एनिमल ज़िंदा है, उसको हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर से आ रहा है या ऐसा कुछ है। तो पहले भी इसके बारे में बहुत सारे रूल्स था, पर अभी वो रूल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। उस रूल में क्या है, एक एडविसरी टू फॉर्मलाइज, इस प्रोसेस को फॉर्मलाइज करने के लिए एक एडविसरी आई है। और उसमें क्या बताया गया है, ये पहले जो रूल्स था उसके साथ साथ अभी जो है, अगर आपको बाहर से कोई एनिमल इंपोर्ट करना है तो आपको पहले एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जमा करने के बाद अगर आपको क्लियरेंस दिया गया हुआ है कि हाँ आप एनिमल्स ला सकते हो, अगर आपको लाइसेंस दिया जाता है इस काम के लिए, तो आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक एनओसी भी अटैच करनी पड़ेगी। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो ये लाइसेंस पहले इतना नहीं था, इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, अभी ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो पर क्यों की जा रही है, कोई रीज़न भी तो होनी चाहिए। तो रीज़न क्या है, मेन जो रीज़न है वो है जूनोटिक डिजीज़। पहली बात तो ये है कि अगर लाइसेंस रहेगी, ये सारी चीज़ें रहेगी, तो ये ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ट्रेड को रेगुलेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और प्रॉब्लम्स है जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ क्या है, ये भी डिटेल्स में वो टर्मिनोलॉजी वाला जो वीडियोज़ होंगे उनमें दिया हुआ होगा, तो अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जूनोटिक डिजीज़ मतलब जो डिजीज़ एनिमल्स के थ्रू होते हैं। अगर आप सोच लो, आप बाहर से एक एनिमल ला रहे हो बिना जांच किए, बिना देखे, तो उस एनिमल्स के थ्रू
उस एनिमल्स में कोई ऐसी डिजीज़ है, शायद उस पर वो इम्पैक्ट नहीं हो, उस पर वो कोई इफेक्ट नहीं हो, उसको देख के समझ में नहीं आ रहा है, पर वो डिजीज़ आपको हो सकता है। तो अगर ऐसे डिजीज्ड एनिमल्स आप लेके आओगे तो वो डिजीज़ शायद इंडिया में था ही नहीं, पर उस एनिमल के आने की वजह से वो डिजीज़ भी इंडिया में इम्पोर्ट हो रहे हैं। ये चीज़ें आ जाते हैं। जैसे अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, स्टार्टिंग में क्या बोला जा रहा था कि बैट इन सब से ये डिजीज़ आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए, ताकि कोई नई डिजीज़ ना आए, या फिर हम देख ले कि हाँ शायद उसका ट्रीटमेंट भी होगा, उसका मेडिकल जांच भी किया जाएगा कि हाँ ये ठीक है और ये आप लाइसेंस आपको मिल सकता है, आप इसको ले जा सकते हैं, ये चीज़ें होंगे ताकि ये डिज़ीज़ स्प्रेड ना हो। तो ये मेन रीज़न है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उनके हिसाब में रहेगा कि कितने एक्सोटिक स्पीसीज हमारे यहाँ पे आए, कितने एक्सोटिक एनिमल्स हमारे यहाँ पे है, तो उसका एक हिसाब, एक लिस्ट भी उनके पास वो रहेगी। तो यही रीज़न है कि इस एडवाइजरी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है या ये इम्पोज किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब मेन दो जो न्यूज़ थे मैंने बता दिया उस दिन 5th 6 जून को जो आया था। अब एक रिसेंट न्यूज़ बताती हूँ 22 जुलाई में। ये दो न्यूज़ बताऊंगी जो एकदम ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो ये कैसे है, जैसे फॉरेस्ट फायर तो आप लोगों को पता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर सबको पता है इसके बारे में। तो वैसी सिचुएशन एक और रिसेंटली हुआ है, कहाँ पे, साउदर्न ग्रीस में हुआ है ये, और वहाँ पे वाइल्ड फायर हो चुका था। वाइल्ड फायर कैसे होता है इसका डिटेल्स हम जब कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कोर्स में वहाँ पे हम वाइल्ड फायर को, फॉरेस्ट फायर को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे वाइल्ड फायर हुआ, विंड की वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और शायद 22, 23, 24 जुलाई तक ये इम्पैक्ट था। और इसके वजह से बहुत सारे विलेजर्स को, सोच लीजिए 7 विलेज के विलेजर्स को वहाँ से ओवरनाइट काम करके, जो इन कंट्रोल डिपार्टमेंट में हैं, जो सारे डिज़ास्टर कंट्रोल डिपार्टमेंट या जो कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले हैं, वो सारे उनको इवैक्यूएट करने में और प्रोटेक्ट करने में दिन रात काम किए, और वहाँ उन लोगों को बाहर लाया गया और लाइव्स बचाए गए। तो ये फॉरेस्ट फायर 2-3 दिन तक चला था और बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। तो ये एक रिसेंट न्यूज़ है, जुलाई में हुआ था, 22, 23 जुलाई। और ये फॉरेस्ट फायर हुआ। एक ऑपोजिट न्यूज़ है, वो है रेनफॉल। एक तरफ आग है, दूसरी तरफ है बारिश। अब रेनफॉल, आप लोग यही सोचोगे तो रेनफॉल है तो अच्छी बात है, बारिश हो रही है, कॉफ़ी का मग लेकर बैठ जाओ, बुक्स लेकर बैठ जाओ, स्टोरी बुक्स या फिर कोई कविताएं लिखने बैठ जाओ, अच्छी वेदर है, सब कुछ अच्छा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। पर है ये रेनफॉल कम ज़्यादा पे तो डिपेंड करता है ना। तो ये सब अलास्का में ये प्रॉब्लम हुआ है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा बहुत भारी बारिश हो रही है। इसके वजह से परमाफ्रॉस्ट क्या है ये भी वो शॉर्ट वीडियोज़ में रहेंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। कोई एरिया जब फ्रीज़ होकर रहता है पूरे 2-3 साल तक, एक कोई एरिया कोई भी हो, वो लैंड के ऊपर हो सकता है, वो सी में कई एरिया हो सकता है जो बिल्कुल फ्रीज़ है, बर्फ़ है, तो वो उस एरिया को हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। और ये हमारे क्लाइमेट का जो 85% क्लाइमेटिक जो स्टेट है उसको मेंटेन करते हैं। वहाँ पे हम जैसे बोलते हैं ग्लेशियर पिघल रहा है तो इफेक्ट हो रहा है, ये ऐसी चीज़ें हैं। तो ये क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, उस पर इफेक्ट करता है। अब बारिश होने की वजह से क्या हो रहा है, ये परमाफ्रॉस्ट वाली जो एरियाज़ है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, और उस केस में क्या होता है कि उसका इफेक्ट क्लाइमेट पे जाके पड़ रहा है। अब अगर पूछोगे कि बारिश, वो भी तो पानी है और बर्फ़ है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो एक नॉर्मल सा चीज़ खुद करके देख सकते हो। टैप वाटर, एक कटोरी में टैप वाटर ले लो नॉर्मल टेम्परेचर का, और फ्रिज में, डीप फ्रिज से बर्फ़ निकाल के उसमें दे दो, वो पिघल जाएगा, देख लेना क्या होता है। तो यही इफेक्ट हो रहा है परमाफ्रॉस्ट, मतलब वो लंबी सी फ्रिज्ड शीट के ऊपर, आइस शीट के ऊपर अगर पानी कंटिन्यूसली गिरते रहे तो क्या हो सकता है, ये समझ जाओ। तो यही चीज़ें हो रहा है। और ये मतलब अलास्का में वो जो लॉन्ग टर्म मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड है, उसके 100 ईयर्स के जो मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड है, उसमें रेनियस्ट 5 ईयर है जो ये बारिश कंटिन्यूसली चल रही है। तो ये इफेक्ट है, एक तरफ आग की वजह से प्रॉब्लम है फॉरेस्ट फायर, दूसरी तरफ रेनफॉल की वजह से प्रॉब्लम है। तो क्लाइमेट एक्सट्रीम केसेस में इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ये मेन चीज़ है। तो ये थी आज की न्यूज़। और आज 29 जुलाई, आज 29 जुलाई है, और आज के दिन इंटरनेशनल टाइगर डे है। हर साल इस दिन पे हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि, और इस डे का गोल यही है कि हम टाइगर्स को कंजर्व कर सकें, उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स है, जू नहीं,
ज़ू में जाके टाइगर को रख देना उनके लिए कोई हेल्पफुल वाली काम नहीं है। पर उनका जो नेचुरल वो वाइल्ड एनिमल्स है ना, तो उनका नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड लाइफ ही है, फॉरेस्ट है। तो उस उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए और सबको अवेयर कर पाए कि हाँ ये प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि टाइगर को ज़ू में रखोगे तो वो अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, नहीं, इससे वो बहुत गुना अच्छा रहेगा, खुश रहेगा अगर आपको उसकी जो जगह है वहाँ पे रखो। तो वही बात है, उसके नेचुरल हैबिटेट्स को हम प्रोटेक्ट कर पाए या उसको कंजर्व कर पाए, स्पीसीज़ को कंजर्व कर पाए और पब्लिक में उस चीज़ का अवेयरनेस बढ़े। तो यही चीज़ है। आज बस इतना ही, मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं दूँगी। नेक्स्ट टाइम कल फिर से अपडेट दूँगी जो नए न्यूज़ और आएंगे। ओके, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। और मैं एक बात बताऊंगी, अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी है, कुछ ज़्यादा बोलनी चाहिए, कुछ इररेलेवेंट न्यूज़ हो रहा है या फिर कुछ अलग टाइप की न्यूज़ लाने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी जैसा आप चाहेंगे उसी टाइप ऑफ न्यूज़ लाने की। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी जो चीज़ की नॉलेज अगर नहीं है तो हो जाएगी, है तो अलग बात है। और ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं ये अपडेट कोशिश करूँ कि डेली देने की, ताकि हम भी अपडेटेड रह पाए हर चीज़ के लिए, कोई न्यूज़ पीछे ना छूट जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर कोई डिस्कशन करनी हो, कुछ बताना हो या फिर कुछ जानना हो या नोट्स चाहिए हो, जो भी हो, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा नीचे, उसको क्लिक कर